विनय पत्रिका पद संख्या 189। राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे। राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे। नाही तो भव बेगारी महापरी है, छूटत अति कठिनाई रे। राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे। अरे भाई, राम 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 कहते चलो, नहीं तो कहीं संसार की बेगार में पकड़े जाओगे तो फिर छूटना अत्यंत कठिन हो जाएगा। राजा की बेगार से 2-4 दिनों में छूटा जा सकता है, पर संसार का जन्म मरण का चक्र तो ज्ञान न होने तक सदा चलता ही रहेगा। यदि राम राम जपता चला जाएगा तो माया जन्य विषय रूपी शत्रु तुझे बेगार में ना पकड़ सकेंगे, क्योंकि राम के दास पर राम की माया नहीं चलती। बाँस पुरान साज सब अठ कठ, सरल त्रिकोण खटोला रे। हमई दिहल करी कुटिल करम चंद, मंद मोल बिनु डोला रे। राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे। कुटिल कर्मचंद ने, हमारे पूर्व जन्मकृत पाप कर्मों के प्रारब्ध ने बिना ही मोल के संसार चक्र की कर्मानुसार स्वाभाविक गति के अनुसार ऐसा बुरा खटोला भजनहीन तामस प्रधान मनुष्य शरीर हमें दिया है, जिसके पुराना तो बाँस अनादिकालीन अविद्या मोह लगा है, जिसके साज सब अंट संट हैं, चित्त की तामस विषयाकार वृत्तियां हैं, जिनके कारण शरीर से बुरे कर्म होते हैं। मनुष्य को मार्ग में जाता है जो सीधा तिकोण है, केवल अर्थ काम और सकाम धर्म की प्राप्ति में ही लगा हुआ है, जिसे मोक्ष का ध्यान ही नहीं है। विषम कहार मार मद माते, चलहि न पाओ बटोरा रे। मंद बिलंद अभेरा दल कन, पाई दुख झक झोरा रे। राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे। जिसके उठाकर चलने वाले कहार विषम हैं और काम के मद में मतवाले हो रहे हैं। शरीर को चलाने वाली 5 इंद्रियां हैं, कहारों की जोड़ी होनी चाहिए, 5 होने से जोड़ी नहीं है, इसलिए विषम है। एक से नहीं और पांचों ही इंद्रियां विषम भोगों के पीछे मतवाली हो रही हैं। कुकर्मों के कारण जब शरीर और मन ही तामस विषयाकार है, तब इंद्रियां विषयों से हटी हुई कैसे हों, और वे पांव बटोर कर समान पैर रखकर नहीं चलते। इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर दौड़ती हैं। इससे कभी ऊंचे कभी नीचे चलने से धक्के और झटके लग रहे हैं। इस खींचतान में बड़ा ही दुख हो रहा है। कभी स्वर्ग या कीर्ति आदि की इच्छा से धर्म कार्य में, कभी भोगों की प्राप्ति के लिए संसार के विविध व्यवसायों में, कभी कामवश होकर स्त्रियों के पीछे, सो भी समान भाव से नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन अपने अपने विषयों द्वारा कभी ऊंचे कभी नीचे जाती है। फल स्वरूप जीव महान क्लेश पाता है। काट कुराए लपेटन लोटन, ठावई ठाऊ बुझाए रे। काट कुराए लपेटन लोटन, ठावई ठाऊ बजाऊ रे। जस जस चलई दूरी तस तस निज, बाँस न भेंट लगाऊ रे। राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे।
रास्ते में कांटे बिछे हैं, कंकड़ पड़े हैं, विषैली बेलें लपेटती हैं और झाड़ियाँ उलझा लेती हैं। इस प्रकार जगह जगह रुकना पड़ता है। परमात्मा को भुलाकर सांसारिक विषयों के घने जंगल में दौड़ने वाली इंद्रियों के विषय नाश रूपी कांटे, प्रतिकूल विषय रूपी कंकड़, घर घर परिवार की मतवाली रूपी लपेटने वाली बेलें और कामना रूपी उलझन है, इस जिनसे पद पद पर रुककर दुख भोगते हुए चलना पड़ता है। फिर ज्यों ज्यों बढ़ते हैं त्यों त्यों अपना घर दूर होता चला जा रहा है। संसार के भोगों में ज्यों ज्यों मन फंसता है त्यों त्यों भगवत प्राप्ति रूप निज निकेतन दूर होता जाता है और कोई राह बताने वाला भी नहीं है। विषयी पुरुष संतों का संग ही नहीं करते, फिर उन्हें सीधा परमार्थ का रास्ता कौन बतावे। संग वाले तो उल्टा ही मार्ग बतलाते हैं। मार्ग अगम संग नहीं संबल, नाउ गाओ कर भूला रे। तुलसीदास भव त्रास हरऊँ, अब होई राम अनुकूला रे। राम कहत चलु, राम कहत चलु, राम कहत चलु भाई रे। मार्ग बड़ा कठिन है, विषयों के झाड़ झंखाड़ और पहाड़ों जंगलों से परिपूर्ण है। साथ में भजन रूपी राग खर्च नहीं है। यहाँ तक कि अपने गांव का नाम तक भूल गए हैं। भूल कर भी परमात्मा का नाम नहीं लेते और परमात्मा स्वरूप पर विचार नहीं करते। अतएव भगवान की कृपा बिना इस शरीर के द्वारा तो परम पद रूपी घर पहुँचना संभव ही है। इसलिए हे श्री राम जी, अब आप ही कृपा करके इस तुलसीदास के जन्म मरण रूपी संसार भय को दूर कीजिए। जय श्री राम।